तो दोस्तों खबरें कुछ इस तरह की निकल कर आ रही है कि भारत ने रशिया के माथे पर तिलक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय रशिया ने मुंह धो लिया। और कुछ इस तरह की गतिविधियां रशिया की तरफ से देखी जा रही है, जिससे ये कहा जा सकता है कि भारत की तरफ से होने वाला जो बहुत बड़ा फायदा था फ्यूचर का, वो रशिया अपने हाथों से जानबूझकर जाने दे रहा है। जी हाँ, कुछ खबरें निकल कर आई है जिनका कुछ हिसाब से खंडन भी हुआ है, लेकिन हम लोग पास्ट की सारी खबरों के ऊपर नजर डालकर यहाँ पर साबित करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में रशिया के हिस्से की रोटी अब अमेरिका खाने जा रहा है। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, कहीं से भी छोड़िएगा मत, आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अमेरिकन मीडिया के द्वारा कुछ खबरें प्रसारित की गई है और उनकी तरफ से ये बताया गया है कि भारत और रशिया के बीच में जो काफी लंबे समय से नेगोशिएशन हो रहा था एक बात को लेकर, यानी रशिया और भारत के बीच में रूपी रूबल ट्रेड को लेकर कोई मैकेनिज्म सेट कर दिया जाए, तो इसको लेकर नेगोशिएशन नहीं हो पाया है और फाइनली इस तरह के मैकेनिज्म को सस्पेंड कर दिया है। आपको याद होगा पिछले साल कुछ घंटों के लिए व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे और इस दौरान सबसे पहले इस बात की मांग उठी थी कि क्यों ना आप रूबी रूबल में ट्रेड किया जाए। ये उस समय का दौर था जब भारत ने दुनिया के बाकी सारे देशों के साथ अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करने के लिए तैयारियां शुरू की थी। ऐसी परिस्थिति में रशिया हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश था, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं रशिया से, लेकिन अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि सैंक्शंस की वजह से काफी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट हमारे अटके हुए हैं। लेकिन अब इस तरह की खबरें निकल कर आना अमेरिका की तरफ से कि इस नेगोशिएशन को दोनों देश नहीं कर पाए हैं और इस पूरे मैकेनिज्म को फाइनली सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि रशिया की तरफ से ये इसके बाद जवाब दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है और भारत और हमारे बीच में अभी भी बातचीत इसको लेकर चल रही है। लेकिन जिस हिसाब के साइन दिखाई दे रहे हैं, वाकई में रशिया एक सुपर अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। देखिए ये किस्सा कहाँ से शुरू होता है, तो हम लोग पिछली कई वीडियोस में बात कर चुके हैं कि रशिया भारत की करेंसी रुपये को स्वीकार नहीं कर रहा है। इसके पीछे भी मैंने आपको कारण बताया था कि भारत की करेंसी ट्रेडेबल नहीं है। इस वजह से अगर इसका बहुत ज्यादा भंडारण हो गया तो रशिया इन पैसों का करेगा क्या, क्योंकि इन पैसों को देकर वो दुनिया के दूसरे देशों से अपनी जरूरत की चीजें नहीं खरीद सकता। इसलिए रशिया चाहता है कि कोई ट्रेडेबल करेंसी में भारत ट्रेड करे। इसी वजह से रूपी रूबल में सेटलमेंट को लेकर बातचीत चलने लगी। अब इसको लेकर जो खबरें निकल कर आ रही थी उसके तहत रशिया द्वारा एक लिस्ट बनाई गई उन सारी चीजों की जो कि उसे इस समय सैंक्शंस की वजह से दूसरे देशों से नहीं मिल पा रही है, और भारत बड़ी आसानी से रशिया को ये सारी चीजें एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसपे कुल 500 तरह के नाम थे, यानी 500 तरह के आइटम बहुत बड़े पैमाने पर रशिया को चाहिए थे। और रशिया ने वो लिस्ट भारत के सामने प्रेजेंट की कि ये सारी चीजें आप हमारे लिए अरेंज कीजिए और हमें एक्सपोर्ट कीजिए। इसके साथ साथ एक और सुझाव निकल कर आया था भारत और रशिया की संयुक्त मीटिंग में कि जो भी रशिया भारत से पैसा अर्न करता है इंडियन रुपीज, उस पैसे को रशिया भारत के अंदर ही इन्वेस्ट करे मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में, और वो सारी चीजें भारत में मैन्युफैक्चर करवाए जो कि रशिया चाहता है या जिसकी जरूरत रशिया को है, जिसमें कई सारे एविएशन के पार्ट्स वगैरह हैं। आगे देखें तो फार्मास्यूटिकल है, आईटी सेक्टर है जहां पर रशिया हमारी सर्विसेज ले सकता है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग है, अन्य कई और तरह की फील्ड्स ऐसी हैं जहां से रशिया भारत से इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन अभी तक इसको लेकर सेटलमेंट नहीं हो पाना और बार बार केवल यही जवाब देना कि इसके ऊपर बातचीत चल रही है और जल्द से जल्द नेगोशिएशन कंप्लीट करके इस तरह का मैकेनिज्म स्थापित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट निकल कर आती है कि ये प्रस्ताव सस्पेंड कर दिया गया है और ऐसा कोई भी मैकेनिज्म भारत और रशिया के बीच में नहीं बन सकता, ये बिल्कुल वास्तविकता दिखाई दे रही है। अब मान लीजिए कि वाकई में अमेरिका की रिपोर्ट सही साबित हो जाती है और भारत रशिया रूपी रूबल में इन फ्यूचर ट्रेड नहीं कर पाते, तो इससे रशिया को कितना नुकसान होगा, क्योंकि भारत इसके बाद ज्यादा चीजें नहीं खरीद पाएगा रशिया से, क्योंकि देने के लिए हमारे को पास कोई पैसा होगा नहीं। क्योंकि भारत जो भी चीजें रशिया से इंपोर्ट करता है, जिसमें इस समय तेल आप प्रमुख चीज ले सकते हैं, इसके बदले रशिया चाहता है कि भारत चाइना की करेंसी युआन उसे दे, और हम कभी ऐसा करने वाले हैं नहीं। यानी चाइनीज करेंसी तो किसी भी परिस्थिति में भारत ट्रेड में इस्तेमाल नहीं करेगा। तो अंत यही निकलेगा कि भारत और रशिया के बीच में ट्रेड बंद हो जाए। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले अमेरिका के कई सारे ऑफिशियल्स की तरफ से ये कहा गया था कि इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत जो है वो चमत्कार कर रहा है और इस चमत्कार में हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। यानी भारत के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है इन फ्यूचर। दुनिया भर की इकोनॉमीज जहां पर रिसेशन में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं भारत की इकोनॉमी फास्ट ग्रोइंग है। इसी के साथ साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। आने वाले कुछ ही समय में भारत की जो जीडीपी होगी वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। भारत के साथ व्यापार करने के कई सारे स्कोप हैं जो कि दुनिया के अलग अलग देश देख पा रहे हैं, तभी ना इतने सारे देश हमसे एक साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन रशिया वहीं पर एक सुपर अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म तैयार किया जाना है रूपी रूबल में, मुझे नहीं लगता कि भारत यहाँ पर किसी तरह की कोई कठिन शर्त वगैरह रख रहा होगा जिसे रशिया नहीं मान सकता।
बिल्कुल आसानी से दोनों के सामंजस्य से ये मैकेनिज्म सेट हो सकता है और एक बार अगर हो गया तो रशिया भारत से बहुत लाभ ले सकता है। रशिया की तो पॉपुलेशन वैसे ही बहुत कम है, मार्केट छोटा है, तो इतना एडवांटेज हमें नहीं होगा, लेकिन रशिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी, रशिया अगर अपॉर्चुनिटी को खुद ही लात मारकर फेंकना चाहता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हालांकि अभी भी यही कहूंगा कि ये सारी खबरें केवल अमेरिकन मीडिया द्वारा छापी गई है, लेकिन परिस्थितियां इस ओर इंडिकेशन देती है कि हाँ, इस तरह की चीज हो सकती है कि वाकई में नेगोशिएशन नहीं हुआ हो और इन सब विचारों को सस्पेंड कर दिया हो।